हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोशल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये वाला जो पार्ट है सोशल सेक्टर का पार्ट 2 है। सोशल सेक्टर से रिलेटेड पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड कुक्ड फूड टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू कम टू स्कूल रेगुलरली। तो कौन सी स्कीम है जिसमें बच्चों को बना बनाया खाना स्कूल में ही दिया जाता है? तो स्कीम का नाम है मिड डे मील स्कीम। Next step, which of the following programs is being implemented by the National Bank for Agriculture and Rural Development, जिसको बोलते हैं नबार्ड। तो नबार्ड जो है इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि NRLM हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स है जो नबार्ड ने शुरू करी है, और इसी में एक स्कीम का नाम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, द मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ। मिड डे मील स्कीम किसने लॉन्च करी थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी? तो ये स्कीम लॉन्च करी थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता था, अब इसको क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट है, स्टेप इज द एब्रीविएशन नेम ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम टू हेल्प। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप की फुल फॉर्म क्या है। STEP, एस फॉर सपोर्ट, सपोर्ट टू, टी से क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग, सपोर्ट टू ट्रेनिंग, ई से क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, पी से आ जाएगा प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये किसके लिए है, ये है किसके लिए है, ये प्रोग्राम फॉर वीमेन, ये वीमेन के लिए प्रोग्राम है। कब शुरू किया गया था, 1986-87 के टाइम पे ये प्रोग्राम, जो स्टेप नाम का प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया था। तो किसके लिए है, नाम से पता चलता है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन। तो किसके लिए है, ये वीमेन के लिए है। Next है, which of the following represent I in the abbreviation IRDP। IRDP की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IRDP की फुल फॉर्म पता चल गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो I का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम फॉर विच इंटायर प्रीमियम ऑफ द अश्योर्ड पर्सन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो कौन सी स्कीम है, शिक्षा सहयोग योजना। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्ट टू डेवलप वाटरशेड इन इंडिया। तो कौन सा है, NWDPRA। NWDPRA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड areas. Next, which of the following indexes is developed to measure life expectancy, level of literacy, education and standard of living of people in the country। तो ये किसके पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने क्या बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के पैरामीटर्स कौन से हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर्स दे दिए और हमसे पूछ लिया कि ये किस चीज को मेजर करने के पैरामीटर्स है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज डिजाइन्ड एंड लॉन्च्ड टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अर्बन पुअर। तो सबसे पहली स्कीम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको आशा वर्कर्स भी बोलते हैं, जनानी सुरक्षा योजना, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। ये तीनों की तीनों जो स्कीम्स है ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, और ये अर्बन पुअर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च करी गई है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन D 1, 2 and 3।
Next, as per the reports published in newspapers, magazines, India ranks at a lower level in hunger index. The hunger index is measured on which of the following indicators? अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसको GHI भी बोला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन से ईयर का है? ये है 2023 का है, राइट। 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 111। तो इसके लिए कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से पैरामीटर्स है? इसके लिए टोटल 4 पैरामीटर्स है। 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? एक तो है malnutrition, सेकंड आ जाएगा चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड आ जाएगा चाइल्ड स्टंटिंग, और फोर्थ पैरामीटर क्या आ जाएगा? चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है? मल न्यूट्रिशन के बच्चे को जितनी कैलोरीज चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही, तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही, तो उसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि बच्चे की एज और हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो कम है, तो वो आता है चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग में। चाइल्ड मोर्टेलिटी में आता है चाइल्ड डेथ रेट, राइट। तो ये 4 पैरामीटर्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करने के लिए। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ पीपल हु आर कैलोरी डेफिशिएंट, बिल्कुल सही है। सेकंड चाइल्ड मल न्यूट्रिशन, ये भी सही है। रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी इसमें आ जाता है, लेकिन लिटरेसी रेट इसमें नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। Next, which of the following parameters are the parts of the National Social Assistance Program? National Social Assistance Program of the Government of India. तो जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है इसमें टोटल कितनी स्कीम्स आती है? इसमें टोटल 5 स्कीम्स आती है। कौन कौन सी स्कीम्स है 5 स्कीम्स में? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, पहली क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सेकंड इसमें क्या आती है? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। थर्ड इसमें आ जाती है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। और फोर्थ स्कीम इसमें क्या है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। और लास्ट आती है अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये 5 स्कीम्स आती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर। तो इन तीनों में से कौन सी स्कीम है? फर्स्ट है इंदिरा आवास योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसमें नहीं आती। नेशनल फूड फॉर वर्क एंड मिड डे मील स्कीम, ये भी इसमें नहीं आती। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एंड नेशनल फैमिली, ये इसके अंदर आती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3 ओनली। पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये दोनों स्कीम्स इसके अंदर थी, और बाद में अभी प्रेजेंटली इसके अंदर 5 स्कीम्स आती है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ ग्रांटेड 100 डे एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट सीकर इन इंडिया। 100 डेज का ग्रांटेड जो काम दिया जाता है वो कौन सी स्कीम के अंदर दिया जाता है? MG नरेगा स्कीम के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान, ये सोशल सेक्टर स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। नरेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। मिड डे मील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं है, और हमें बताना क्या था? नॉट अ सोशल प्रोग्राम। Next, which of the following programs was launched to tackle special problems faced by those areas which are affected by drought conditions frequently? Desert development program, ये आता है इसी में। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, ये भी इसी में आता है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो इन तीनों के नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन एरियाज के लिए है यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, ऑल 1, 2 एंड 3।
नेक्स्ट है मैनी टाइम्स वी सी इन न्यूज़पेपर दैट सम प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन PPP बेसिस। PPP की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस के अंडर कौन सी 5 स्कीम्स आती है वो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो फर्स्ट क्या है? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये इसमें आती है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये भी इसमें आती है। सर्विसेज फॉर पुअर प्रोग्राम, ये इसमें नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। सॉरी, इसमें नॉट है, नॉट अ पार्ट ऑफ। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 3। सी नहीं आएगा, बी आएगा, राइट। Next, which of the following is the name of the organization created to provide full employment and self-reliance to the women folk in India? तो कौन सी स्कीम है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? स्कीम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेवा, SEWA। अब सेवा की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। ये कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1972 में, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इज स्पेसिफिकली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। ये कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।